बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, पीटीआई ने 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का इनकाद करना है, उसके लिए नॉमिनेशन पेपर्स जमा करा दिए गए हैं। बैरिस्टर गोहर साहब फिर चेयरमैन के लिए सामने नजर आ रहे हैं। अब इसी रंग में भंग डालने के लिए वही मोहरा दोबारा हिला दिया गया है, हरकत में आ चुका है जिसने पहले बल्ला छीनने के लिए इतनी मिन्नतें तो नहीं की थी, लेकिन काजी साहब ने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए उसे बल्ला दे दिया था। अब फिर जो ही ऐलान होता है कि 3 मार्च को हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करने जा रहे हैं, तो अकबर एस बाबर साहब जो पता नहीं किस खुचार में या सुराख में घुसे होते हैं, वहां से वो निकले हैं। और अब वो कहते हैं कि पहले तो उन्होंने कहा मैं इलेक्शन कमीशन जाऊंगा इसके खिलाफ, अब वो कहते हैं कि नहीं मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो काजी साहब तो फिर वही कहेंगे कि जनरल सेक्रेटरी तो पीटीआई के असद उमर साहब हैं, ये उमर अयूब साहब कहां से आ गए। तो पीटीआई तो फिर उसी सर्कल में चलती रहेगी, एक ही धागा घूमता रहेगा। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। दर हकीकत जो ये है ना अकबर एस बाबर साहब, ये है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की वो फुप्पो जो किसी भी मेरे फुप्पो का नाम ना लिया करें, ऐसे ना किया करें यार। मेरी बात सुने ना, मैं पीटीआई की फुप्पो कह रहा हूँ। नहीं, आप पास औरत कह लेना उसको। नहीं, वो यार एक अमूमी बात तो सुने ना आप, मेरे ख्याल में वो उसको दूसरी तरफ लेके गए हैं। तो ये वो जब भी कोई खुशी का मौका आता है ना, चले हम यूं कर लेते हैं कि कैसी रिश्तेदार खातून है जो किसी भी खुशी के मौके पे आके दरमियान में कोई ऐसा लुच डालती हैं कि वो सारी खुशी ताज़ा हो जाती है। ठीक है, पिछले इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए। अच्छा, मामला ये है कि ये ऐसी खातून है कि जिसको लोगों ने कहा हुआ है कि बीबी तू साडे घर भी ना आया कर, तू जदों भी आनी है ना साडे घर आके रोला ही पा जानी है, साडे हसदे वसदे घर नूं आके लड़ाई झगड़े पा के ते तू खुद जिहड़ा है ना माजी की एक फिल्म है माजी की एक फिल्म है, उसका नाम था राणो फड्डेबाज। हाँ। बाबर जो है ना, ये मौजूदा दौर की राणो फड्डेबाज है। राणो फड्डेबाज है। इनका काम ही सिर्फ ये है कि हंसते बसते घर में जाना, वहां जाके 2-4 जहरीली बातें उगलना और उसके बाद वहां से चले जाना और उनका सुकून बर्बाद कर देना। पिछले इंतखाबात हुए, पीटीआई ने अपने तरीक़ाकार के मुताबिक करवाए, जैसे दीगर सियासी जमातें करवा रही थी उसी तरह करवाए। जो कानूनी तकाजे थे वो भी इन्होंने पूरे किए, लेकिन ना तो वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन पसंद है, ना ही काजी साहब को पसंद लगे कि उन्होंने सारा नजला ही पीटीआई के ऊपर डाल दिया। और उन्होंने जो फैसला दिया बल्ले के इंतखाबी निशान वाला, उसमें उनके पास अपनी कोई कानूनी दलील नहीं थी, बल्कि उन्होंने कानूनी दलील के तौर पे सारा बोझ पीटीआई के ऊपर डाल दिया। उनके जो मौजूदा उस वक्त लीडरशिप थी, गौहर खान और दीगर लोग, उनके ऊपर डाल दिया कि देखें जी ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में कामयाब नहीं रहे और इन्होंने अच्छे इलेक्शन नहीं करवाए। तो ये जवाब जो है वो काजी साहब ने अपने फैसले में पेश किया। तो अब एक बार फिर पीटीआई ने उन तमाम कानूनी तकाजों को, जिसकी ख्वाहिश शायद इलेक्शन कमीशन की थी या काजी साहब की थी, उन्होंने उन तमाम तकाजों को मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर पूरे मुल्क में इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का ऐलान किया। जो लीगल रिक्वायरमेंट्स थी पीटीआई आइन के मुताबिक, वो तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी की गई। मरकज से आप देखें, इमरान खान के ही नामजद मुख्तलिफ पैनल्स हैं जो वफाक में भी और चारों सूबों में भी, जिन्होंने अपने पैनल्स वो सामने लेके आए हैं और अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। जो तफसीलात अब तक इस हवाले से सामने आई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए एक तो बैरिस्टर गौहर खान का नाम है, जो चेयरमैन पीटीआई के लिए जिनको नामजद किया इमरान खान ने। फिर जनरल सेक्रेटरी के लिए उमर अयूब साहब हैं, और ये दोनों वो रहनुमा हैं जो अभी तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा भी लेना था। तो ये अभी तक आज़ाद हैसियत में ही ये बतौर मेंबर कौमी असम्बली मौजूद हैं। इसके अलावा जो 15 रुकनी पैनल है जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, सिंध से अशरफ कुरैशी साहब हैं, बलूचिस्तान से मोहम्मद असलम और खैबर पख्तूनख्वा से नवीद अंजुम ने भी चेयरमैन के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं।
अच्छा, पहले तो ये भी कहा गया था कि सिर्फ एक ही बंदा जो है उसने कागजात नामजदगी जमा करवाए और वो बाय डिफॉल्ट ही उसमें वो चेयरमैन मुंतखब भी हो गया। तो अब चेयरमैन के ओहदे के लिए भी एक उम्मीदवार नहीं है, बल्कि एक से जायद उम्मीदवार हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो गौहर खान साहब के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा पंजाब से इमरान खान साहब ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को ही जो है वो पंजाब के ओहदे के लिए मुंतखब किया है। इसके अलावा मोहम्मद खान मदनी और असद हनीफ ने भी पंजाब की सूबाई तंजीम के हवाले से अपने जो पैनल्स के कागजात थे वो आज जमा करवा दिए हैं। सिंध की तंजीम के लिए इमरान खान ने हलीम आदिल शेख और खामिद बख्श गुलाम मोहम्मद की क़यादत में 2 पैनल्स की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। यानी कि अब वो देखें ना कि पहले जो सबसे बड़ा एतराज था जी कि ये बिला मुकाबला तो इलेक्शन होते ही नहीं है, बिला मुकाबला कोई इलेक्शन कैसे मुंतखब हो सकता है। काजी साहब ने तो वो केस सिर्फ की नून बाकी किसी के नहीं हो सकते। काजी साहब ने तो ये भी कह दिया था कि अगर अगर नेशनल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन भी अगर बाय डिफॉल्ट भी लोग मुंतखब हो जाए तो कहें, उन्होंने कहा था कि मैं तो फिर भी उसको इलेक्शन तस्लीम नहीं करूंगा। भाई आप कौन होते हैं इलेक्शन तस्लीम करने या ना करने वाले? एक कानूनी आईनी तरीकाकार है, उसके तहत अगर कोई इलेक्ट हो जाता है तो फिर आप क्या ये इलेक्शन काजी साहब की मर्जी से होंगे? मतलब कि हमारे ये जो मुनसिफ हजरात हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे, सबसे कड़ा जो एहतसाब है, हिसाब है, वो रोज़ महशर इन्हीं मुनसिफों का होना है कि अल्लाह ने आपको काजी की कुर्सी पे बिठाया, क्या आपने अपनी कुर्सी के साथ जो है वो इंसाफ किया है? क्या आपने अपनी उस ओहदे का इस्तेमाल करके लोगों को इंसाफ फराहम किया या लोगों के खिलाफ जुल्म और ज्यादतियां की? तो ये सारी चीजें आज ना सही तो कल एक बड़ी अदालत लगनी है, उसमें काजी साहब भी पेश होंगे। उस वक्त फिर ये बतौर मुल्जिम कटहरे में खड़े होंगे और वो तमाम निहत्ती खवातीन, वो तमाम मजलूम लोग जो इनके चीफ जस्टिस के दौर में जिनके साथ ये सारे मजालिम हो रहे हैं, करोड़ों लोगों का जिस तरीके से हक छीना गया, ये उसमें जवाबदेह होंगे। लेकिन आज शायद इनको ये इख्तियार बड़ा मजा दे रहा हो, बड़ा अच्छा लग रहा हो, बड़ी नशा होता है हर कुर्सी का, हर ओहदे का। चले ये कर जाना है। अली का कौल है ना कि लोग जब ताकत मिलती है या दौलत मिलती है तो एक्सपोज होते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा, सिंध से जैसे कि मैंने कहा कि हलीम आदिल शेख साहब और खामिद बख्श गुलाम मोहम्मद की क़यादत में 2 पैनल्स हैं। बलूचिस्तान से इमरान खान ने डॉक्टर मुनीर बलोच के अलावा 5 दीगर अफराद ने भी ये एक पैनल जो है उसने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान से ही जो तंजीम के लेवल पर बलूचिस्तान में वो सैयद जाफिर आगा, नवाब ज़ादा, अमीनुल्लाह जोगेज़ई, दाऊद शाह, सैयद अब्दुल सादिक और बाबर मुरगज़ई शामिल हैं जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इसके अलावा केपी से अली अमीन गंडापुर की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम के लिए पैनल पर कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। अली अमीन गंडापुर जो है वो आपको पता है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भी वो उनको नामजद किया गया है। और इसके अलावा फेडरल इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात में शिरकत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी की वसूली के लिए मरकज और सूबों में अलग अलग रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर किए गए हैं। और अकबर एस बाबर साहब चाहते तो आज ये अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकते थे, ये इन आम इंतखाबात, ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात में ये हिस्सा ले सकते थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये एक ऐसी तो काजी साहब के सामने पेश हुए थे जब बल्ला छीना गया था, जब काजी साहब ने कहा था ये इनका हक बनता है, देखे इनको हक से महरूम किया गया है। 8 लाख के मुकाबले में 14 लोगों को, जिसमें रोती हुई नौरीन भी थी, उनमें से किसी ने आज कागज जमा नहीं कराए। शायद काजी साहब को ये खबर कोई पहुंचाए कि आपने जिनकी वजह से ये बल्ला छीना था उनमें से ना तो किसी ने इलेक्शन लड़ा है और ना ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उनके लिए अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए। देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये 14 लोग इतने ही ज़्यादा जमहूरियत पसंद थे, तो फिर इनको चाहिए था कि ये आम इंतखाबात में भी हिस्सा लेते, ये अपनी सियासी जमात की मुहिम में भी शामिल होते। मेरे ख्याल में ये वो पत्थर है, ये 14 लोग, ये वो लोग हैं, ये वो पत्थर हैं जो पीटीआई के पाँव के साथ बंधे हुए हैं। और मेरे ख्याल में अगले ये जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात है, उसके बाद पीटीआई को चाहिए कि फौरी तौर पर इन पत्थरों से अपनी जान छुड़ाए और ऐसे लोगों का देखें, जमहूरी सोच वाले हों। 2011 में इस बंदे को पार्टी से निकाल चुके हैं। ये वो बच्चा है
जो हिस्सा नहीं है एक फैमिली का, लेकिन जदाद में हिस्सा मांग रहा है। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरे ख्याल में पीटीआई को चाहिए कि इसके खिलाफ सिविल कोर्ट में केस दायर करे, जो एक फैक्चुअल डिस्प्यूट अगर चल भी रहा है। जी, इस जैसे फ्रॉडियों को कहीं लगामें डालें कि जो वही कह बार रहा हूँ, बार। बिल्कुल वही कह रहा हूँ। सिविल कोर्ट में केस दायर करें और कहें कि हमने इस शख्स को या इन 14 अफराद को पार्टी से बेदखल कर दिया हुआ है, ये हमारे शवाहिद हैं, ये हमारे मेंबर नहीं है। अगर आइंदा ये हमारे पार्टी मामलात में मदाखलत करेंगे तो इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। और बड़ी अजीब बात है कि ये तमाम लोग मुसलसल पीटीआई को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुसलसल नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक आध बार होता है तो फिर भी बंदा कहता है कि चलें जी, शायद ये कहीं गलती की वजह से हो गया, कोई मुगालता हो जाता है कि ये इस तरह की ये बात होगी। लेकिन ये मुसलसल, अब देखेंगे पहले इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए, उसमें भी अकबर एस बाबर साहब इलेक्शन कमीशन चले गए। अब दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए तो उसके ऊपर भी उन्होंने एक बार फिर जो है वो जहर फैलाने का जो है वो सिलसिला शुरू कर दिया और कहा कि हम इसको फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे। भाई आपका हक बनता है, अब दुनिया आपके गिर्द तो नहीं घूम सकती ना, दुनिया ने आगे चलना है, दुनिया के मामलात ने आगे चलना है, ना रियासत आपकी वजह से रुक सकती है। इस बंदे की हाँ देखें जी, क्या है, ना ये सियासतदान अच्छा, ना ये जैसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा, कहीं इसकी क्वालिटी कोई हो। जिस बंदे को घर में दूसरी दफा सालन न दे, वो पार्टी ले आया हो। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल। और आप देखें कि जब भी पीटीआई के ऊपर मुश्किल वक्त था, 2 साल पीटीआई जिस तरह क्राइसिस से गुजरी है, ये शख्स गायब रहा, कहीं नजर नहीं आया कि इसने कहीं अपने सियासी कारकुनों पर, सियासी रहनुमाओं पर, अपने कुलीग्स पर होने वाले मजालिम के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला हो, एक लफ्ज भी। और जब भी बात पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से आती है तो इसके पेट में मरोड़ उठने लग जाते हैं। और दावा इसका ये है कि इमरान खान ने कहा था कि अकबर, अगर मैं पीटीआई की क़यादत न संभाल सकूं तो फिर तुम आगे आ जाना। बल्ले मतलब कि खुद साख्ता किस्म की इनकी एक थ्योरी है। पत्नी इमरान खान ने कोई ऐसी की भी या नहीं, और ये दावेदार बनते हैं कि मैं इमरान खान को रिप्लेस करूंगा और इमरान खान के बाद अकबर एस बाबर ही वो वाहिद अथॉरिटी बनती है जो पीटीआई को लीड कर सकती है। तो अगर अकबर एस बाबर साहब भी ये समझते हैं कि वो इमरान खान के बाद वो अथॉरिटी है, तो फिर वो बिला मुकाबला इंतखाबात वाली बात गलत कैसे हुई? फिर तो वो भी दुरुस्त होनी चाहिए थी, क्योंकि वो भी क्योंकि वो भी सारी चीजें यही थी। और अगर अकबर एस बाबर साहब समझते हैं कि इनको इलेक्शन में आना चाहिए, तो फिर ये आए, इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लें और साबित फिर करें कि ये इमरान खान का लीडर है। पार्टी मौजूद है। तो काजी साहब ने माजी में भी, जो मैंने ओपनिंग अपनी में सवाल उठाया था, वही कि जनरल सेक्रेटरी ये कैसे हैं। जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब है। असद उमर साहब पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, उनने सियासत भी छोड़ दी हुई है। अब जाहिर है पार्टी तो किसी ने चलानी है, तो नया अहदेदार तो आएगा ताकि पार्टी आगे चले। अगर फिर वहीं से जाके सवाल शुरू हो जाता है कि देखें असद उमर नहीं है जनरल सेक्रेटरी, ये जनरल सेक्रेटरी कैसे हो सकते हैं, फिर वही जो बल्ले वाले केस में हुई थी वही होगी और देखें ये पीटीआई तो फिर करेंगे। देखें ये तो फिर एक ब्लैक होल बन जाएगा। और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी और इलेक्शन कमीशन को भी ये सोचना चाहिए कि क्या अकबर एस बाबर की दरखास्तों पर ही बैठे रहना है, उसी के ऊपर इन्होंने अपने फैसले करने हैं, या एक सियासी जमात को उस तरह ट्रीट करना है, या अकबर एस बाबर की इन फजूल किस्म की दरखास्तों को रद्दी की टोकरी में फेंकें और एक सियासी जमात जो पिछले 2 साल में तीसरी बार इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा रही है। जो इस मुल्क के आइन और कानून पर अभी तक एतमाद रखती है, एतबार रखती है, जी जी, उसको ही कानून की मार दे देकर बार बार उनसे या तो पार्टी छीन ली जाए, या भल्ला छीन लिया जाए, या पूरे के पूरे इलेक्शन चोरी कर दिए जाए। तो ये मुझे लगता 2022 में इंतखाब, है प्लान पर 2023 में करवाए, 2024 में करवा रहे हैं सर। 3 साल और 3 बार इंट्रा पार्टी इंतखाबात। कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसने 3 साल में 3 बार करवाए? तो ये बलोच साहब कह रहे हैं कि ये वाहिद पार्टी है जो इस मुल्क के आइन और कानून को मान रही है, फॉलो कर रही है, और मनोअन कर रही है, ए टू जी फॉलो कर रही है, और उसी के साथ ये सलूक किया जा रहा है। बल्ला सर, छीना, बल्ले छीनने का मतलब सीधा सी है कि आपने इलेक्शन छीना। इलेक्शन छीनने के बाद आप देखें कि आपने मैंडेट छीना, आपने बंदे और जबरी तौर पर दूसरी पार्टियों में भर्ती की है, आपने क्या कुछ नहीं बिल्कुल किया, कितना जुल्म आपने करना है।
तो इसका हिसाब भी तो देना पड़ेगा। देखें अब सुप्रीम कोर्ट इसको सुनती है इस केस को कि नहीं, कि पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन अब मानता है कि नहीं। लेट्स सी वक्त क्या फैसला करता है। बहुत शुक्रिया आपके तजिए का, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।